नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास का जो 4 चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है और चैप्टर है हमारा मैप्स। और मैप्स के अंतर्गत हम मैप के अंदर जो विभिन्न इसके जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबल और इवन मैप किस प्रकार से होते हैं, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, इन चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मैप के अंदर यूज होने वाले जो थर्ड इसका कंपोनेंट है सिंबल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे और जो वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये मैप का जो सिंबल जो है ये मैप का तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, तत्व होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और ए वेल। देखिए, मैप के ऊपर विभिन्न स्थलाकृतियों को जिनको हम मैप पे शो करना चाहते हैं उनको एज इट इज़ मैप के ऊपर शो करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसलिए सो दे आर शोन बाय यूजिंग different certain letters, different types of letters, shades, colors, pictures and lines। इसलिए इनका इस्तेमाल जो है ये जो हैं विभिन्न प्रकार के लेटर्स यूज करके, लेटर्स का प्रयोग करके या उसके अंदर विभिन्न प्रकार के शेड जो छाएँ वगैरह होते हैं वो कलर, पिक्चर और लाइंस वगैरह का इस्तेमाल करके हम इनका एक मैप के अंदर शो करते हैं। दीज लाइंस, दीज सिम्बल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। यानी ये जो सिंबल्स होते हैं ये सिंबल्स एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही हमें बहुत अधिक जानकारियाँ उपलब्ध करवा देते हैं। विद दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिंबल्स की सहायता से हम मैप को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ उस देश की लैंग्वेज आपको आती नहीं है, उसकी भाषा आपको आती नहीं है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। बट यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। लेकिन इन सिम्बल्स की सहायता से, इन सिम्बल्स की मदद से आप उस स्थान की जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनकी सहायता से आप ये सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप की जो परिभाषा होती है, मैप की जो भाषा होती है वो भाषा यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। ये सार्वभौमिक इसीलिए होती है ताकि सब लोग इसको समझ सकें। There is an international agreement regarding the use of these symbols। और इन सिम्बल्स के संबंध में जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत इनका हम इस्तेमाल करते हैं। और जिस एग्रीमेंट के तहत ये सिम्बल्स बने हैं, these symbols are called कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसलिए इन सिम्बल्स को क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है, परंपरागत सिंबल्स बोला जाता है। यानी वो सिंबल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं, ऐसे सिंबल्स को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ होने वाले सिंबल्स बोलते हैं। यानी आप आज भारत में हैं और भारत में आप किसी ब्रिज का सिंबल देखेंगे तो ब्रिज के लिए सिंबल आपका ये रहेगा, जबकि आप कहीं पर भी जाएं ब्रिज का सिंबल ये रहेगा। आप अमेरिका में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, आपको नदी का अगर सिंबल देखना है तो नदी का सिंबल आपके लिए ये रहेगा। आपको टेंपल का देखना है, टेंपल के लिए सिंबल आपका ये रहेगा। आपको चर्च का देखना है, चर्च के लिए सिंबल आपका ये रहेगा। ये वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स दिखा रखे हैं। मेटल्ड रोड के लिए आपका ये रहेगा, अनमेटल्ड रोड के लिए आपका ये सिंबल रहेगा। इस प्रकार से ये सिंबल्स जो हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स ये यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये आपने जो ऊपर जो 3 सिंबल्स दे रखे हैं, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, ये सिंबल, ये तीनों सिंबल्स रेलवे लाइन के लिए यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट सिंबल जो है ये ब्रॉड गेज के लिए यूज हुआ है, ये मीटर गेज के लिए यूज हुआ है और ये थर्ड वाला जो है ये आप नैरो गेज के लिए यूज हुआ है।
ठीक उसी प्रकार से ये जो हम फिगर 4.3 का अवलोकन कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए ये जो आपका मैंने बताया मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड का होता है, ये आपका इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल है, ये आपका स्टेट का सिंबल है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है। ठीक उसी प्रकार से ये कैनल का है, ये वेल का कुएं का है और ये एक किसी कैनाल जो छोटी नदी होती है उसका है। ये किसी वाटर टैंक का हो गया, ये कैनाल का हो गया और ये आपका ब्रिज का हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये टेंपल हो गया, ये चर्च हो गया, ये मॉस्क्यू हो गए और ये छतरी का निशान हो गया। ये आपका पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ये आपका पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऑफिस का है ये आपका, और ये पुलिस स्टेशन का ऑफिस है। ये रेड कलर में जो शो कर रखा है ये आपका सेटलमेंट्स का है, यानी कॉलोनी का है। ये ग्रेव यार्ड का है जहाँ पर मुर्दों को, मरे हुए इंसानों को गाड़ा जाता है। ये आपका फॉरेस्ट का हो गया और ये आपका सिंबल जो है ये ग्रीन, ये ग्रास का सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़। हम किसी एक उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के जो कलर्स हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोविंग वाटर बॉडीज़। पे जलाशयों को दिखाने के लिए हम जो है नीले कलर का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन, ब्राउन का इस्तेमाल जो हम माउंटेन के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम येलो कलर जो है वो प्लेटूज को शो करने के लिए करते हैं। एंड ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स, और मैदानों को शो करने के लिए हम हरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जो सिंबल्स हैं उनका अध्ययन किया, किस प्रकार से कौन सा सिंबल, और ये जो सिंबल्स हैं ये सभी सिंबल्स जो हैं ये सभी के सभी सिंबल्स पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड हैं वहाँ पर इनको जो है दिखाया जाता है, वहीं पर इनको यूज किया जाता है, एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो हमने सिंबल, ये जो मैप दिया है यहाँ पर देखिए, इस मैप के माध्यम से जैसे कि अब हम आगे स्केच के बारे में जानेंगे। स्केच क्या होता है, देखिए व्हाट इज ए स्केच। क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट इज ए स्केच। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। यानी मैप क्या है, ये स्केच क्या है। स्केच जो है मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, ये एक रफली जो हमारा आइडिया होता है किसी ये, एंड विदाउट स्केल, इसमें स्केल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैप के अंदर हमें स्केल की आवश्यकता थी, इसके अंदर स्केल की आवश्यकता नहीं है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया। कई बार क्या होता है कि एक एरिया के लिए हमें एक रफ ड्राइंग की आवश्यकता होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। टू टेल वेयर ए पिक्चर पर्टिकुलर प्लेसेस, कि भाई कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसको जानने के लिए हमें एक रफ आइडिया की ज़रूरत होती है विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों की अपेक्षा। सपोज कल्पना कीजिए कि यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स होम। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग, तो ऐसे में आपका मित्र एक रफली ड्राइंग बनाएगा, एक कागज़ पर आपको समझाएगा, टू शो द वे टू हिज हाउस, अपने घर का रास्ता बताएगा। सच ए रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल। ऐसी जो ड्राइंग होती है, ऐसी ड्राइंग विदाउट पैमाने की होती है, एंड दिस इज़ नोन एज स्केच मैप, और इसी को हम स्केच मैप बोलते हैं। एक खाका, स्केच को हिंदी में बोलते हैं खाका, इसको खाका मैप बोला जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है प्लान। देखिए प्लान क्या है, प्लान के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ ए प्लान। ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। यानी जो प्लान है, ये जो प्लान होता है, ये प्लान है आपका एक छोटे एरिया को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। यानी प्लान एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि एक छोटे से एरिया को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक जो बड़े पैमाने का जो मैप होता है वो हमें बहुत अधिक जानकारी प्रदान करता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल,
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें छोटी छोटी जानकारियाँ हासिल करनी होती हैं। जैसे कि हम मान लीजिए अपने घर का मकान बना रहे हैं, मकान के अंदर कमरे की चौड़ाई क्या रहेगी, उसकी लंबाई क्या रहेगी, दरवाज़ा कितने जो फिट चौड़ा दरवाज़ा होगा, इस प्रकार के मान लीजिए कि उसमें जो विंडोज़ है वो कितने जो विड्थ और लेंथ की होगी, हमारा जो कॉरिडोर होगा वो कितने विड्थ का होगा। इस प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं वो केवल और केवल प्लान के माध्यम से ही संभव हो पाती, विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप। इनको हम मैप पर नहीं दर्शा सकते हैं, स्केल के माध्यम से नहीं करते हम। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। तो ऐसे में जो स्केल के माध्यम से एक छोटे मैदान को बड़े पैमाने के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि इसका सही एग्जाम्पल, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वो हमारे घर का जो नक्शा होता है, हमारे घर का जो प्लान होता है, उसको हम ले सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक बैठता है। तो ऐसे में ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और इधर जिसमें लुक एट द फिगर 4.4, ये जो फिगर है इसके फिगर का हमें अवलोकन करना है। इस फिगर को देखते हैं। देखिए इस फिगर में पूछा है इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग। नदी जो है किस दिशा में बह रही है। नदी जो बह रही है, ये देखिए एरो का निशान आपको बताएगा। जो रिवर जो बह रही है ये बह रही है आपकी नॉर्थ टू साउथ, यानी ये उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ नदी बह रही है। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। ये आपका डुमरी विलेज है। डुमरी विलेज के ये साइड से ये रोड निकल रहा है। ये मेटल्ड रोड है। जैसे कि हमने सिंबल्स के अंदर अभी यहाँ पर देखा था, ये रोड जो है कैसा रोड दिखाया गया है, ये मेटल्ड रोड को शो किया गया है। यहाँ पर ये मेटल्ड रोड है। इधर फिर आपसे पूछा है ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। ये सुंदरपुर गांव है। ये सुंदरपुर गांव जो है ये किस रेलवे लाइन पर स्थित है, ये मीटर गेज पर है। ये लाइन जो है ये मीटर गेज लाइन को शो करती है। फोर्थ क्वेश्चन ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। ये आपका पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के किस साइड में पुलिस स्टेशन है, तो ये आपका PS जो शो कर रखा है ये आपका पुलिस स्टेशन है। तो किस तरफ है, ये इसके आप साउथ के अंदर है। देखिए इसके ऊपर इधर साइड जो है वो नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। फिफ्थ देखिए ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई। छतरी कहाँ है, ये आपकी छतरी है। ये पूछा है रेलवे लाइन के है ये साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के अंदर है ये रेलवे लाइन की छतरी। चर्च पूछा है, चर्च आपका ये रहा चर्च। ये चर्च जो है ये आपके साउथ वेस्ट में है इसके। उसी तरफ आपसे पूछा पौंड, तालाब कहाँ है, ये आपका पौंड है, ये आपका तालाब है। तो ये तालाब जो है ये आपका नॉर्थ साइड में किसके पूछा है, ये रेलवे लाइन के पूछा है। तो रेलवे लाइन के ये पड़ेगा आपके साउथ ईस्ट के अंदर, ईस्ट में रहेगा, ईस्ट में, ये इसके ईस्ट में है, पौंड इसके ईस्ट में रहेगा। और मॉस्क्यू जो है ये आपका इधर यहाँ पर मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू आपके इसके नॉर्थ में है, मॉस्क्यू इसके नॉर्थ में है। फिर इसके पूछ रहा है रिवर, ये आपकी रिवर बह रही है। रिवर जो है ये रिवर रेलवे लाइन के साउथ ईस्ट में बह रही है, साउथ ईस्ट में। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस ये यहाँ पर है आपका इधर, ये इसके वेस्ट साइड के अंदर पड़ता है, साउथ वेस्ट के अंदर। और ग्रेवयार्ड ये यहाँ पर आपका ग्रेवयार्ड है जो कि रेलवे लाइन के साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो ये इस प्रकार से इस चैप्टर का हमने अवलोकन किया है। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इजी क्वेश्चंस हैं। चैप्टर को जिसने बच्चे ने थोरोली पढ़ा है, आसानी से समझा है, तो वो इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकता है, आसानी से सोल्व कर सकता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।